बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है, वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से, जो बारिश में शजर से घोंसला गिरने नहीं देता, क्योंकि उसकी तदबीर तमाम तदाबीर की इमाम है। ईरान में जो कुछ हो रहा है वो क्यों हो रहा है? तो सबसे पहले आसान सी बात यह है कि हमारे यहाँ जब हम अपने तकरीबन 280 रुपए या डॉलर के रेट वगैरह के हिसाब से कभी कन्वर्जन करवाएं तो 284-85 रुपए खर्च करते हैं तो $1 मिलता है। ईरान में तकरीबन 10 लाख ईरानी और फिर $1। ये इस वक्त ईरान की करेंसी की हैसियत है, ये हालत है। तो एक जो ईरान की मईशत है, क़ुव्वत खरीद तबाह हो चुकी है। लोग भूख के लिए, दवा के लिए इस वक्त बंदोबस्त करने के काबिल नहीं हैं। तो ये सिचुएशन, उसके साथ जो सियासी और समाजी आज़ादियों के मामलात हैं, वो सिचुएशन ख़राब है। क्या इतनी ख़राब है कि ईरान में इतने बड़े पैमाने पर मुजाहिरे हों, हालात इतने ख़राब हों कि ईरान पर बैरूनी हमले की बात हो रही हो? इस तमाम तर सूरत हाल का जायज़ा लेंगे। लेकिन ईरान की पॉलिसी क्या है? ईरान पर हमला होता है तो ईरान क्या करेगा? अमेरिका अपने पूरे मिलिट्री माइट के साथ आ जाए, चढ़ दौड़े, उसके बाद अमेरिका का बहरी बेड़ा समंदर में कुछ फासले पर मौजूद हो, वहां से तैयारे जा रहे हों, अमेरिका के मिसाइल्स आ रहे हों, ईरान की सरजमीन पर गिर रहे हों, और एक ऐसी सिचुएशन जिसमें ये सब कुछ हो रहा हो, तो उस सिचुएशन में ईरान के पास ऑप्शन क्या है? ईरान क्या कर सकता है? अमेरिका को कितनी डज लगाई जा सकती है? अमेरिका बहुत दूर है, ईरान बहुत पाबंदियों का शिकार है, ईरान के हालात खराब हैं, ईरान के अंदर खाना जंगी जैसी सूरत हाल है। तो फिर ईरान क्या कर सकता है? ईरान ने सीधी बात की है। ईरान ने बजाय इसके कि हम अमेरिका को तहस नहस कर देंगे, तबाह बर्बाद कर देंगे टाइप के बयानात देने के बजाय, ईरान ने कहा है कि जो खित्ते में अमरीकी अड्डे हैं, अमरीकी बेसिस हैं, जहां अमरीकी फौजी हैं, वहां हिट करेंगे और उन्हें निशाना बनाया जाएगा। अब इस सिलसिले में आप देखिए कि अब्बास इराक्ची, उनके वजीर खारजा, और सिक्योरिटी के इदारे के हेड अली लारिजानी, दोनों अपने काउंटर पार्ट्स से राब्ते में हैं, पूरे रीजन से राब्ते में हैं। और उनको क्या बताया है कि सऊदी अरब में, कुवैत में, कतर में, यूएई में, तुर्किये में, इन तमाम ममालिक में जो अमरीकी बेसिस हैं, वहां निशाना बनाया जाएगा। और इन ममालिक से कहा है कि आप इससे बाहर रहें, क्योंकि हमें निशाना बनाने की बात हो रही है, इसलिए हम निशाना बनाएंगे। तो इसी वजह से सऊदी अरब ने, यूएई ने, कतर ने, इन्होंने अमेरिका पर जोर दिया है कि ईरान के खिलाफ हतमी बड़े ऑपरेशन से बाज रहा जाए तो बेहतर है। अब आप देखिए कि हमें पता क्या चल रहा है। अब्बास इराक्ची और अमरीकी स्पेशल एलची स्टीव विटकॉफ, इनके दरमियान बराह रास्त राब्ते मअतल कर दिए गए हैं। जो टेंशन बढ़ती चली जा रही है उसको रिफ्लेक्ट करता है कि ये तमाम राब्ते बंद हो चुके हैं। इसके साथ ईरान तुर्की के साथ राब्ते में है, मुत्तहिदा अरब अमारात के साथ राब्ते में है, कतर के साथ राब्ते में है। ईरान के सिक्योरिटी इदारे के सरबरा अली लारिजानी, उन्होंने कतर में उनके वजीर खारजा से बात की है। मुत्तहिदा अरब अमारात से, तुर्की से अब्बास इराक्ची ने बात की है। और अमेरिका ने इस तमाम तर सूरत हाल में मशरिक़ वस्ता में जो सेंट्रल कमांड का फॉरवर्ड हेडक्वार्टर है अल उदैद, वहाँ और बहरीन में अमरीकी बहरिया की 5th फ्लीट का हेडक्वार्टर शामिल है। अमरीकी फ़ौजी मौजूद हैं। अमेरिका ने बहुत बड़ी तादाद में अपने फ़ौजी निकाले हैं और सिचुएशन को डी एस्केलेट करने की बात की है। रात गए जो बयान ट्रंप का आया, उससे पहले ये जो स्टीव विटकॉफ का और अब्बास इराक्ची का राब्ता मुनक़ता हुआ, ये आला सतह का राब्ता इस्टेब्लिश था। तो इससे भी ये लग रहा है कि किसी भी वक्त खुदा न खास्ता कुछ हो सकता है। ईरान पे हमला कब होगा, किस वक्त किया जाएगा? पाकिस्तान में बैठे हुए तज्जियाकार बहुत बड़ी तादाद में इस बात पर तज्जिया कर रहे हैं कि ईरान पर किस हिस्से पर कितना हमला होगा। पाकिस्तान को अपने बॉर्डर्स को स्ट्रेंथन करना चाहिए, क्योंकि वहां से पाकिस्तान के अंदर इन्फिल्ट्रेट कर सकते हैं
वहाँ के शहरी बहुत बड़ी तादाद में, ये बात की जा रही है। ईरानियों ने बहुत बड़ी तादाद में दीगर ममालिक में जाने की कोशिशें पहले ही शुरू कर दी हैं। अब हमारे सामने खबर क्या आ रही है कि कतर में मौजूद मिलिट्री बेस से अमेरिका के कुछ फौजी वापस भेजे जा रहे हैं, क्योंकि अमेरिका इस वक्त अपने कार्ड्स को सीने से लगा के बहुत कैलकुलेटेड अंदाज में चीजें आगे बढ़ा रहा है। अब इस सिचुएशन में मैं आपके सामने एक और चीज रखूं कि इंडिया ने कहा कि हम अपने शहरी निकाल रहे हैं, बुला रहे हैं। पाकिस्तान ने कहा हम मजबूर हैं, हमें अपने शहरी बुलाने होंगे। मैं देख रहा था इसके अलावा यूरोप के कुछ ममालिक ने भी कहा कि हम अपने शहरी बुलाने पर मजबूर हैं। ईरान में जो हमारे शहरी हैं वो निकल आए ईरान से, और अमेरिका किसी भी वक्त हमला कर सकता है। ट्रंप का रात गए बयान, मैंने आपको बताया कि अब बड़े पैमाने पर हलाकतें नहीं हो रही, फांसियों का सिलसिला रुक गया है, ईरान से बात की जा सकती है। ये बात ट्रंप ने भी की। उससे पहले तो बड़े जोरदार अंदाज में बताया जा रहा था कि हम जो है वो ईरान के लोगों की मदद करेंगे और वो तैयारी करें, अपने दफातर, अपनी इमारतें उन पे कब्जा कर लें। मैं यहाँ आपको एक और चीज़ बताऊं, कतर के जो सरबराह हैं उन्होंने शहबाज शरीफ साहब से बात की है और इस सिचुएशन को डिस्कस किया है, और ये भी डिस्कस किया कि सिचुएशन को कैसे बेहतर किया जा सकता है। ये इस वक्त एफर्ट हो रही है। पाकिस्तान की जो तैयारे हैं, दीगर मामलात हैं, उनकी वजह से इस रीजन में कुछ अहमियत पहले से मौजूद थी, कुछ और बढ़ गई है। ये हमारी इस रीजन में सिचुएशन है। क्या हम ईरान और अमेरिका के दरमियान सालिसी अगर ज़रूरत पेश आए करवा सकते हैं, और हमारी हिकमत अमली क्या होगी कि हम अपने बॉर्डर वगैरह को बंद कर दें कि वहाँ से लोग हमारे यहाँ आएँ। ये हमारे यहाँ इस वक्त डिस्कशन हो रहा है। मेरा ये ख्याल है, या अब मेरी राय है कि नहीं करना चाहिए पाकिस्तान को अपने बॉर्डर पर ईरान के लोग जो आ रहे हों तो उनके लिए सब कुछ बंद कर दिया जाए कि आ सकते हो तो आ जाओ, हम दरवाजे नहीं खोल रहे, हम फेंसिंग नहीं हटा रहे, और हम तुम्हें आने के लिए रास्ता देंगे, हम नहीं कर रहे। तो ये सिचुएशन अच्छी नहीं होगी। लेकिन बहरहाल सिचुएशन बहुत बढ़ गई है और इसमें किसी भी वक्त हमले का खदशा मौजूद है, बावजूद इसके कि ट्रंप ने ये कहा कि सिचुएशन बेहतर हुई है। जाते जाते आखिरी चीज़, हमारे सामने बहुत तशवीशनाक खबर आई। 72 ममालिक की बात हो रही है कि 72 ममालिक ऐसे हैं कि जिनको अमेरिका ने कहा है कि आपको जो वीज़ा पाबंदियां हैं उनमें हम शामिल कर रहे हैं, और उसके बाद जब हम उसमें शामिल हो जाते हैं, बल्कि तादाद 75 पता चल रही है, पाकिस्तान समेत 75 मुल्कों के लिए इमिग्रेंट वीज़ा प्रोसेसिंग को अमेरिका की जानिब से रोक दिया गया है। फ्रॉड, जांच पड़ताल और हुकूमत पर बोझ बनने के खदशात की वजह से हुकूमत का ये कहना है कि फैसला किया गया। इस फहरिस्त में कौन कौन है? अफगानिस्तान इसमें है, अल्बानिया इसमें है, अलजायर इसमें है, एंटीगुआ इसमें है, बारबाडोस, आर्मीनिया, अजरबैजान इसमें शामिल हैं, बहामास, बांग्लादेश, बारबाडोस, बेलारूस, उसके बाद भूटान, बोस्निया। इस लिस्ट में बड़े नाम हैं कि जहां पर ये तमाम सिचुएशन हो रही है, और अमेरिका ने कहा है कि अब आप लोग नहीं आइएगा। अब तक 1 लाख अफराद के वीज़े मनसूख किए गए हैं, और इन मनसूख किए गए वीज़ों में 8000 तलबा के वीज़े हैं, और 2500 अफराद ऐसे हैं जिन्होंने किसी न किसी तरीके से अमेरिकी कानून की खिलाफ वर्जी की। ये हमारे सामने सिचुएशन है, तो पाकिस्तान का नाम भी शामिल है। हमें इस हुकूमत के दोस्तों ने 2 बातें बताई। एक, इमरान खान नियाजी ने जो पाकिस्तान का सिफारती महाज है उस पर इतनी बुरी कारकर्दगी का मुजाहिरा किया, ये बात की जाती है कि अब लोग खम्भों पर चढ़ रहे हैं इमरान खान साहब के खिलाफ, और खम्भों पर चढ़ कर नहीं, मरीम नवाज शरीफ साहिबा की जहां हुकूमत है वहां लोग खम्भों पर चढ़ रहे हैं। ये हमें पता चल रहा है कि इस वक्त क्या हो रहा है। क्या यहाँ से आगे निकलना और यहाँ से आगे निकलकर सिचुएशन बेहतर हो पाना ये हो जाएगा? क्या ईरान के तनाजुर में सिचुएशन, पाकिस्तान के हालात, क्या पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट पाकिस्तान के शहरियों से बात करने पर आमादा है कि चीज़ें बेहतर की जाएं? क्या ये मुमकिन है? तो इसका जवाब यह है कि इस वक्त तो हमारी इस्टेब्लिशमेंट को, हमारी इस हाइब्रिड हुकूमत को ये यकीन है कि अगर
उन्होंने कहीं थोड़ा सा रूम दिया, लोगों को बोलने की आज़ादी मिली और इलेक्शन में अपने वोट का हक इस्तेमाल करने का जायज़ मौका मिला, तो पाकिस्तान के आम शहरी बाजी पलट देंगे। उन्हें मरियम नवाज शरीफ की जानिब से शहर शहर दी गई जो बस है उससे सरोकार नहीं है। उन्हें 2 से 4 सरकारी बड़ी इमारतें बन गई हैं, उन्हें उससे सरोकार नहीं है। लोग पूछते हैं मेरी जेब में जो चीज़ 4 साल पहले मौजूद थी और वो 2 दिन निकाल लेती थी, वो अब कई दफ़ा 1 दिन भी नहीं निकाल रही। कैसे जिस्म और रूह का रिश्ता बरकरार रखा जा सके? तो जो सिचुएशन ईरान में है, हमारे यहाँ सिचुएशन उतनी बुरी नहीं है, लेकिन हमारे यहाँ सिचुएशन बहुत अच्छी भी नहीं है। और इसीलिए इस तमाम तर सूरत हाल में लोग ये कहते हैं कि पाकिस्तान को एहतियात करने की ज़रूरत है, इसलिए भी कि पड़ोस में एक खाना जंगी जैसी सूरत हाल है और इसलिए भी कि हमें अपनी फूल प्रूफिंग करनी होगी। मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे अगली वीडियो में।